अपने भक्तों के बीच। आकाशवाणी के अनुसार प्रभु ने अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के राजमहल में जन्म लिया। रानी कौशल्या को ज्ञात था कि उनके पुत्र राम असल में परमात्मा थे, पर ममतावश वह यह बात अक्सर भूल जाती थीं। प्रभु की महिमा के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, परमात्मा एक है, उसकी कोई इच्छा नहीं, रूप और नाम नहीं, वह अजन्मा, सच्चिदानंद और परमधाम है। वह सब में व्याप्त एवं विश्वरूप है। परमात्मा ने केवल भक्तों के हित के लिए शरीर धारण किया है। वह परम कृपालु है और शरणागत के प्रेम के कारण ही देह धारण करके अनेक प्रकार की लीलाएं करता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। उस समय अयोध्या नगरी में रघुकुल के महान राजा दशरथ राज्य करते थे। वे अत्यंत धार्मिक, गुणों के भंडार, दूरदर्शी और ज्ञानी थे और अपनी प्रजा को संतान की तरह प्यार करते थे। राजा स्वयं वेदों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता थे और ऋषि मुनियों का बहुत आदर करते थे। राजा दशरथ का शासनकाल शांतिपूर्ण और समृद्ध था। उनकी ख्याति और लोकप्रियता दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। पर उन्हें इस बात की चिंता थी कि उनकी कोई संतान ना थी। एक दिन राजा चिंतित मन से अपने राजगुरु मुनि वशिष्ठ जी के पास गए और उनके चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके अपना सुख दुख सुनाया और अपनी चिंता का कारण बताया। ध्यान दें कि राजाओं के एक विशिष्ट गुरु होते थे जो राजगुरु कहलाते थे। वे सिर्फ राजा के ही गुरु ना होकर समस्त प्रजा के गुरु होते थे। व्याकुल राजा की पूरी बात सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने राजा को समझाते हुए कहा कि हे राजन, धीरज धरो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जिनका यश तीनों लोकों में फैलेगा और जो भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। फिर वशिष्ठ जी ने ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया और उनसे शुभ पुष्टकामेष्टि यज्ञ करवाया। राजा दशरथ ने विधि अनुसार यज्ञ किया और यज्ञ संपूर्ण होने पर जब मुनि ने भक्ति सहित आहुति दी, तब अग्नि की ऊंची लपटों में से साक्षात अग्निदेव अपने हाथ में खीर का पात्र लेकर यज्ञ स्थल पर प्रकट हो गए। अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर का पात्र देते हुए कहा, जो कुछ भी मुनि वशिष्ठ ने आपके लिए सोचा था वह कार्य सिद्ध हो गया है। हे राजन, आप इस हवन की दिव्य खीर को लें और जैसा उचित समझें इसे बांटकर अपनी रानियों को दे दें। अपनी बात राजा को समझाकर अग्निदेव का दिव्य स्वरूप अंतर्धान हो गया। यज्ञ के द्वारा सभी देवताओं का पूजन होता है। इसमें सुगंधित लकड़ियों को हवन कुंड में मंत्रों के उच्चारण के साथ प्रज्वलित किया जाता है। अग्नि को कई कारणों से आध्यात्मिकता का उचित प्रतीक माना जाता है और यह सही भी है। अग्नि हर चीज का स्वरूप बदल देती है। उसकी लपटें हमेशा ऊपर की ओर उठती हैं। यज्ञ की अग्नि वातावरण को शुद्ध कर देती है। यह पवित्रता का प्रतीक है। इसकी ज्योति को प्रेम की जागृत ज्योति भी माना जाता है। राजा दशरथ की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने उसी समय तीनों रानियों को बुलवाया और दिव्य खीर का आधा भाग अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया। बची हुई खीर को उन्होंने फिर 2 बराबर भागों में बांटा और एक हिस्सा सबसे छोटी रानी कैकेयी को दे दिया। बची हुई खीर को 2 भागों में बांटा और दोनों ही भाग सुमित्रा को दे दिए। सभी रानियों ने बहुत प्रसन्नतापूर्वक अपने हिस्से की खीर खाई और कुछ समय बाद जब वे गर्भवती हो गईं तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस दिन से प्रभु कौशल्या के गर्भ में आए, सारे लोकों में सुख और समृद्धि छा गई। प्रतीक्षा की घड़ियां आनंद और हर्षोल्लास में व्यतीत होने लगीं। भय प्रकट कृपाला।
जैसे जैसे प्रभु के जन्म का समय निकट आता गया, जड़ और चेतन सारी सृष्टि उल्लास से भर उठी, क्योंकि श्री राम का जन्म सब सुखों का मूल है। पवित्र चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर के समय, जब न अधिक सर्दी थी न गर्मी, शांति का माहौल था, तब उस शुभ घड़ी में देवताओं और संतों को हर्षित करने वाली शीतल, मंद और सुगंधित पवन बहने लगी। ध्यान दें, चैत्र महीना अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल माह में अभिजित नक्षत्र में, जिसका अर्थ विजयी होता है। वन में फूल खिलने लगे, बर्फ से ढके हुए पर्वत मणियों की तरह जगमगाने लगे और नदियों में अमृतमय जल की धाराएं बहने लगीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण सृष्टि ही प्रभु जन्म के स्वागत में जुटी हुई थी। जैसे जैसे प्रभु के प्रकट होने का समय समीप आने लगा, तो ब्रह्मा और सब देवता अपने अपने दिव्य रथों में आसीन होकर अयोध्या के निर्मल आकाश में एकत्रित हो गए। गंधर्वों के दल पुष्प बरसाने लगे और प्रभु के गुणों का गान करने लगे। आकाश में नगाड़े बजने लगे, ऋषि मुनि और देवता स्तुति करने लगे और प्रभु की सेवा में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने लगे। ठीक दोपहर के समय जगत के आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड के आश्रयदाता प्रभु प्रकट हुए। तब सभी देवताओं ने स्तुति गान किया और अपने अपने लोक चले गए। दीनों पर दया करने वाले कृपालु प्रभु कौशल्या के कल्याण हेतु अपने अद्भुत दिव्य रूप में प्रकट हुए। असंख्य मुनियों के मन को मोह लेने वाले उनके अद्भुत रूप को देखकर उनकी माता के आनंद की कोई सीमा न रही। प्रभु के दिव्य स्वरूप को देखकर कौशल्या मंत्रमुग्ध हो गईं। उनके विशाल नेत्र और मेघों के समान श्यामल शरीर अति मनमोहक था। वे अपनी संपूर्ण कलाओं से सुसज्जित थे। यह दृश्य देखकर वे भाव विभोर हो गईं और अति आनंदित होकर कौशल्या ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे अनंत प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? वेद और पुराण आपको निर्गुण बताते हैं। वे कहते हैं कि आप ज्ञानातीत और माया रहित हैं। आप अगम हैं, आपकी थाह कोई नहीं पा सकता। श्रुति और संत आपकी स्तुति करते हैं और गुणों का धाम, सुख और दया का सागर कहकर आपका वर्णन करते हैं। किंतु जब मैं सोचती हूं कि उसी परमात्मा ने, जिसके रोम रोम में अनगिनत ब्रह्मांड बसते हैं, मेरे कल्याण के लिए मेरे गर्भ में वास किया, तो मुझे लगता है कि मेरी बात का विश्वास कोई नहीं करेगा। इसको सुनकर तो धीर और ज्ञानी भक्तों की बुद्धि भी विचलित हो जाएगी, स्थिर नहीं रह पाएगी और सब मेरा उपहास करेंगे। माता की इस प्रकार की भावुक बातें सुनकर प्रभु मुस्कुराए। तब उन्होंने भविष्य में अनेक प्रकार की लीलाएं करने के बारे में सोचा और माता की शंका को दूर करने के उद्देश्य से उनको उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जब उन्होंने रानी शतरूपा के रूप में जन्म लिया था। प्रभु के प्रेमपूर्ण वचनों को सुनकर कौशल्या का चित्त शांत हो गया और उनके मन में पुत्र प्रेम का भाव जागृत हो गया। कौशल्या ने विनती करते हुए कहा, हे तात, कृपा करके आप अपना यह दिव्य रूप छोड़कर शिशु बन जाएं और माताओं को प्यारी लगने वाली बाल सुलभ लीलाएं करें। इनका सुख मुझे अनुपम और परम आनंद देगा। कौशल्या के वचनों को सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान प्रभु ने उसी क्षण नवजात शिशु का रूप धारण करके रोना शुरू कर दिया। शिशु के रोने की आवाज सुनकर सभी रानियां और दासियां उत्सुकतावश कौशल्या के कक्ष की ओर दौड़ी चली आईं। फिर प्रसन्नता से जहां तहां भागकर दासियां सबको शिशु के जन्म की खबर सुनाने लगीं। पुत्र के जन्म की बात सुनकर राजा दशरथ मानो ब्रह्मानंद में डूब गए। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, उस प्रभु ने मेरे घर में जन्म लिया है। यह सोचकर राजा का मन आनंदित हो उठा। राजा ने संगीतज्ञों को वाद्य यंत्रों को बजाने का हुक्म दिया, ताकि सारे अयोध्या वासियों तक यह शुभ समाचार पहुंच जाए। फिर उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को राजमहल में आमंत्रित किया। जब वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देने आए, तो उसके मनमोहक रूप को देखकर सभी विस्मित रह गए।
राजा ने प्रसन्नतापूर्वक सब जात कर्म संस्कार विधिवत संपन्न किए और पुरोहितों को गौ, स्वर्ण, वस्त्र और रत्न मणियों का दान दिया। प्रभु के जन्म के बाद कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी को 1 पुत्र हुआ और सुमित्रा को 2 पुत्र हुए। पूरे कौशल राज्य में हर्षोल्लास छा गया। सारे नगर को ध्वजा, पताका और तोरणों से सुसज्जित किया गया। अयोध्या के घर घर में मंगलमय बधावा बजने लगा। सहज श्रृंगार किए स्त्रियों के झुंड नगर मार्गों पर मंगल गीत गाते हुए निकल पड़े। गवैयों के समूह नगर में स्थान स्थान पर रघुकुल के नवजात राजकुमारों के सौंदर्य का बखान करने वाले गीत गाने लगे। महलों में जड़ित मणियों के समूह आकाश में तारों की भांति प्रतिबिंबित होने लगे और राजमहल का कंगूरा चंद्रमा की तरह जगमगाने लगा। राजा दशरथ 4 पुत्र रत्न पाकर आनंदमग्न थे। अयोध्या में सब लोग अति प्रसन्न थे और एकत्रित होकर चारों राजकुमारों के दीर्घायु होने की मंगल कामना कर रहे थे। राजा ने नामकरण संस्कार का समय जानकर वशिष्ठ जी को आमंत्रण भेजा और उनसे विनती की, हे मुनि, आपको जो उचित लगे आप इन बच्चों के वे ही नाम रखें। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, वे जो आनंद के सागर हैं और सुखों के मूर्त रूप हैं, जिनके आनंद सिंधु की एक बूंद से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, वे परम आनंद के धाम हैं, संपूर्ण लोकों को शांति देने वाले हैं। उनका नाम राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। कैकेयी का पुत्र संसार का भरण पोषण करेगा और उसका नाम भरत होगा। सुमित्रा के एक पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा, जिसके स्मरण करने से ही शत्रुओं का नाश होगा। सुमित्रा के दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण होगा। वह श्री राम को बहुत प्रिय होगा और सारे जगत का आधार होगा। तीनों माताएं राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण की बालपन की क्रीड़ाओं को देखकर फूली न समाती थीं। चारों भाई शील, रूप, गुणों से भरपूर थे, परंतु श्री राम तो सुखों के धाम ही थे। उनके हृदय में दया और करुणा रूपी चंद्रमा दमकता था और जब वे मन को हर लेने वाली हंसी हंसते तो चंद्रमा की किरणें झिलमिलाती प्रतीत होती थीं। चारों भाइयों में बड़ा ही स्नेह था, पर बचपन से ही लक्ष्मण की श्री राम के साथ और शत्रुघ्न की भरत के साथ अलग ही प्रीति थी। तुलसीदास जी कहते हैं, कौशल्या के प्रेम और भक्ति के वशीभूत होकर आज सर्वव्यापक, माया रहित, निर्गुण, चंचलता से रहित और अजन्मा ब्रह्म बाल रूप में माता की गोद में हर्षित होकर खेल रहे हैं। जो प्रभु सुखों के पुंज, मोह से परे, ज्ञान और इंद्रियों से परे हैं, वे कौशल्या और दशरथ के असीम प्रेम के वश में होकर आज पवित्र बाल लीलाएं करते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस, कौसल्या के गोद। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशुचरित पुनीत। इस दृश्य को देखकर शिव जी पार्वती से कहते हैं, श्री राम इस संपूर्ण जगत के माता और पिता हैं। वे कौशल में निवास करके वहां के सभी निवासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं, परंतु यह अद्भुत सुख केवल वे ही अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने हृदय से श्री राम के चरण कमलों में अपनी प्रीति जोड़ी है। हे पार्वती, मुझे बताओ कि जो प्रभु राम से मुंह मोड़ लेता है वह इस संसार के बंधनों से कैसे छूट सकता है। माया, जिसने सभी जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह भी प्रभु से भयभीत रहती है। वह तो प्रभु की भौहों के जरा से इशारे पर नाचती है। तो कोई भी प्राणी ऐसे प्रभु को छोड़कर और किसी का भजन क्यों करे। जो भी जीव चतुराई को छोड़कर प्रभु का मन, वचन और कर्म से भजन करते हैं, उन पर श्री राम कृपा करते हैं।
कौशल्या को अपना दिव्य अद्भुत रूप दिखाना। कौशल्या बालक राम के साथ खेलने और प्रेमपूर्वक उनकी देखभाल करने में पूर्ण रूप से तल्लीन थीं। ममता के वशीभूत, प्रेम में मग्न, वे रात और दिन का होना भी भूल गई थीं। एक दिन माता ने राम को नहलाने के बाद पालने में सुला दिया और स्वयं पूजा कक्ष में जाकर इष्ट देव की पूजा करने लगीं। पूजा करके उन्होंने इष्ट देव को भोग अर्पित किया और वहां से चली गईं। कुछ समय पश्चात जब वह पूजा कक्ष में वापस आईं तो आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने देखा कि राम वहां बैठे भोग खा रहे थे जो उन्होंने इष्ट देव को अर्पित किया था। उन्हें अच्छी तरह से याद था कि अभी अभी तो उन्होंने राम को महल के दूसरे कक्ष के पालने में लिटाया था। इतनी जल्दी वे उठकर यहां पूजा के कमरे में कैसे पहुंच सकते हैं? हैरान होकर वे फिर भागकर पालने को देखने गईं, लेकिन वहां देखा कि राम पालने में गहरी निद्रा में सो रहे थे। कौशल्या यह देखकर भयभीत हो गईं। उनका हृदय कांपने लगा और मन में धीरज न रहा। वे सोचने लगीं, यहां और वहां मैंने दो बालक देखे हैं, एक पूजा कक्ष में भोग खा रहा है और एक पालने में सो रहा है। क्या यह मेरी बुद्धि का भ्रम है? वे पुनः दौड़ती हुई पूजा कक्ष में गईं और वहां राम को भोग खाते देखा। माता को घबराई हुई देखकर श्रीराम मधुरता से मुस्कराए और फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसमें उनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड व्याप्त थे। उन्होंने उस रूप में अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव और ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, सागर, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, तीनों गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वह सब देखा जो उन्होंने कभी सुना भी ना था। ध्यान दें कि काल, समय या मृत्यु, स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों लोकों का स्वामी है, जो कर्म सिद्धांत का कठोरता से पालन करते हुए न्याय प्रदान करता है। कौशल्या ने सब तरह से शक्तिशाली माया को भी प्रभु के सामने भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े देखा। उन्होंने उन जीवों को भी देखा जिनको माया नचाती है, और फिर भक्ति को भी देखा जो उन जीवों को माया से छुड़ा देती है। अनगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सोऊ देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावई जाही, देखी भक्ति जो छोरई ताही। श्रीराम के इस विशाल और अद्भुत रूप को देखकर माता आश्चर्यचकित हो गईं। उनका शरीर पुलकित हो गया। वे अवाक रह गईं, परंतु मन ही मन अपनी धृष्टता के कारण ग्लानि होने लगी कि उन्होंने संपूर्ण जगत के पिता को अपना पुत्र मान लिया था। आंखें मूंदकर उन्होंने श्रीराम के चरणों में शीश नवाया। अगले ही क्षण जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो सब कुछ पहले जैसा ही पाया। वह अनंत अखंड स्वरूप लुप्त हो गया था और अपने अबोध बाल रूप में श्रीराम पालने में किलकारियां मारते दिखाई दिए। माता की स्तब्ध विस्मित अवस्था देखकर श्रीराम फिर से बाल रूप हो गए थे। उन्होंने माता को सहज करते हुए समझाया और कहा, हे माता, सुनो, जो भी आपने देखा यह आप किसी से भी मत कहना। कौशल्या ने हाथ जोड़ते हुए बार बार विनती की, हे प्रभु, आपकी माया मुझे फिर न व्यापे। माया किस तरह अपना जाल बुनती है। कौशल्या ने श्रीराम के जन्म के समय परमात्मा के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए थे, परंतु ममता के प्रभाव में धीरे धीरे वे श्रीराम के बाल रूप को ही सत्य मानने लगीं और उनके दिव्य स्वरूप को भूल गईं। परमात्मा ने दया करके उन्हें फिर अपने अनंत दिव्य स्वरूप के आंतरिक दर्शन दिए। इसी प्रकार जब परमात्मा मनुष्य रूप धारण करते हैं, उनके भक्त भी माया के जाल में फंसकर अक्सर उनके असली स्वरूप को भूल जाते हैं। माया का प्रभाव हम पर हावी न होने पाए और परमात्मा के सत्य स्वरूप को हम मनुष्य रूप न समझने लगें, इसके लिए हमारी प्रार्थना और प्रभु की दया दोनों ही आवश्यक हैं।
राजा दशरथ के आंगन में श्री राम ने कई प्रकार की बालपन की लीलाएं की और अपने भक्तों को बहुत आनंद प्रदान किया। एक बार राजा ने उन्हें भोजन करने के समय अपने पास बुलाया, परंतु श्री राम अपने मित्रों के साथ खेलने में व्यस्त थे और वे उन्हें छोड़कर नहीं आए। फिर जब कौशल्या उनको बुलाने गईं, तो प्रभु ठुमक ठुमक कर भागने लगे। माता तब उनके पीछे भागीं और उनको धूल से भरे वस्त्रों सहित उठाकर राजा दशरथ के पास ले आईं। राजा ने प्रसन्न होकर धूल से सने श्री राम को प्रेम से अपनी गोद में बिठा लिया। भोजन कराते वक्त भी प्रभु राम अवसर पाते ही मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए भाग जाते हैं। वेदों की मान्यता है कि वो परमात्मा अवर्णनीय है, अर्थात उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता, और जिसकी एक कृपा दृष्टि पाने के लिए ऋषि मुनि और योगी जन्म जन्म तक कठिन तप, आराधना और भक्ति में लगे रहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि उनकी इच्छा कब पूरी होगी और वे फिर सफल भी होंगे या नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कितने अचरज की बात है कि वही परमात्मा राजा दशरथ के राजमहल में अपने भक्तों के आनंद के लिए नाना प्रकार की बाल लीलाएं करते हैं। हिंदी के महान विद्वान डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि स्वयं परमात्मा ही बालक राम हैं और वे अपने माता पिता को, जो उनके परम भक्त हैं, सुख देने के लिए इस प्रकार की बाल लीलाएं कर रहे हैं। युगों से परमात्मा अपने भक्तों के हृदय की करुण पुकार को सुनते आए हैं और प्रेम पूर्वक उनका निवारण भी करते आए हैं। भक्तों के प्रेम के अविनाशी और अटूट बंधनों में बंधकर स्वयं परमात्मा कृपा करके मनुष्य रूप धारण करके अपने भक्तों के पास चले आते हैं। भले ही बाहर से उन्होंने हमारे जैसा ही शरीर धारण किया होता है, परंतु अंतर में वह परम सत्य का साक्षात रूप होते हैं। उनके भीतर से परमात्मा के सत्य का नूर चमकता है। धरती पर प्रभु अपनी भूमिका एक आदर्श व निपुण अभिनेता की भांति बखूबी निभाते हैं। कई बार तो उनकी लीला को देखकर उनके प्यारे भक्त भी भ्रमित होकर सोच में पड़ जाते हैं कि वे असल में कौन हैं। किसी के लिए भी उनकी असल सत्ता को समझना अत्यंत कठिन है। केवल वे सौभाग्यशाली भक्त, जिनके ऊपर उनकी मेहर भरी निगाह पड़े, उनके दिव्य रूप को पहचानने के योग्य बन सकते हैं। प्रभु के मनुष्य रूप धारण करने का उद्देश्य हमें हमारी आत्मिक सच्चाई के प्रति जागृत करना है, जो मूल रूप में अति दिव्य है। शरणागत रक्षक श्री राम। किशोरावस्था में अपने भाइयों के साथ श्री राम ने कई प्रकार की भूमिकाएं निभाईं। माता पिता की आज्ञा का पालन किया, राजकुमार का दायित्व निभाया और एक निपुण योद्धा भी बने। परमात्मा ने श्री राम का अवतार धारण किया तो उनका एक उद्देश्य बुराई का अंत करना था। अतः जब मुनि विश्वामित्र उनसे सहायता मांगने के लिए आए, तो राम अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए सहर्ष तैयार हो गए, जिन्होंने वन में उत्पात मचा रखा था। जब राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न किशोरावस्था को प्राप्त हुए, तब विद्याध्ययन और धर्मशास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ अस्त्र शस्त्र विद्या भी निष्ठापूर्वक सीखनी आरंभ कर दी। गुरु वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में श्रीराम वेदों के अध्ययन में पारंगत हो गए। यह देखकर तुलसीदास जी कहते हैं, कितने आश्चर्य की बात है कि जिन प्रभु के श्वास मात्र से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई, वही श्रीराम अब गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। चारों भाइयों का रूप अनुपम था। वे जहां से भी गुजरते, उनके रूप को देखकर जड़ चेतन, स्त्री पुरुष सभी मोहित हो जाते। विशेषकर श्रीराम तो कौशलपुर के निवासियों को अपने प्राणों से भी प्यारे लगते। सुबह उठकर वे माता पिता और गुरु वशिष्ठ जी को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक शीश नवाते और उनका आशीर्वाद लेते थे। उसके बाद वे अपने दैनिक कार्य और राजकाज संबंधित कर्तव्य निभाते। श्री राम द्वारा अधर्म के विनाश का आरंभ। महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र का पवित्र आश्रम अयोध्या से कुछ दूर वन में स्थित था।
वहां रहने वाले मुनि विश्वामित्र और उस वन में रहने वाले अन्य ऋषि मुनि प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक क्रियाएं करते थे, जैसे जप यानी पवित्र नामों का जाप, हवन यानी यज्ञ आदि कर्म, योग, ध्यान साधना इत्यादि। उसी वन में मारीच, सुबाहु नामक 2 राक्षस भी रहते थे। वे जब भी मुनियों को यज्ञ आदि कर्मों में लगा देखते तो अपनी राक्षस सेना के साथ उत्पात मचाने आ जाते, यज्ञ तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालते और उन्हें दूषित कर देते, जिससे दुखी होकर मुनियों को यज्ञ बीच में ही छोड़ना पड़ता। राक्षसों के दुष्कर्म देखकर विश्वामित्र चिंता में डूब गए। गहन सोच विचार के बाद विश्वामित्र अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की सहायता के बिना इन दुष्ट राक्षसों से आश्रम की रक्षा करना संभव नहीं है। मुनिवर भली भांति जानते थे कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए राजा दशरथ के पुत्र श्रीराम के रूप में जन्म लिया है। उन्होंने आश्रम की सुरक्षा के लिए प्रभु राम के पास जाकर उनकी सहायता लेने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि यज्ञ की रक्षा करने के बहाने उन्हें मनुष्य रूप में अवतरित परमात्मा के दिल भरकर दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, जो ज्ञान वैराग्य के प्रतिरूप हैं तथा सभी गुणों के धाम हैं। मुनि विश्वामित्र यह विचार कर अयोध्या की तरफ चल पड़े। राजा दशरथ ने जब सुना कि महामुनि महल के द्वार पर पधारे हैं, तो वे उसी समय राज्य के विद्वान मंत्रियों को लेकर उनके स्वागत के लिए वहां पहुंचे। राजा ने उनको श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और आदर सत्कार के साथ उन्हें राजमहल में लाकर अपने सिंहासन पर बिठाया। फिर राजा ने मुनि के चरणों को धोकर उनकी पूजा की और स्वयं उनके लिए नाना प्रकार के भोजन परोसे। राजा के नम्रतापूर्वक व्यवहार से मुनि का हृदय हर्षित हो गया। तब राजा ने 4 राजकुमारों को बुलवाया और उनसे मुनि को प्रणाम करवाया। श्रीराम की शोभा देखकर मुनि इतने आनंदित हुए कि उनको अपनी देह की सुधि ही न रही। चकोर पक्षी की भांति वे श्रीराम के रूप पर मोहित हो गए और उन्हें एकटक देखते रह गए। 4 राजकुमारों ने जब मुनि के चरणों में श्रद्धापूर्वक मस्तक नवाया, तब राजा दशरथ ने विनम्रतापूर्वक मुनि से कहा, हे मुनिवर, आपने पहले तो कभी हमारे ऊपर इस प्रकार की कृपा नहीं की। आज आप यदि किसी विशेष प्रयोजन से आए हैं तो कृपया शीघ्र बताएं, मैं बिना किसी विलंब के उसे अवश्य पूरा करूंगा। तब मुनि विश्वामित्र ने राजा को राक्षसों के बारे में बताया जो उन्हें सता रहे थे। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। उनके हाथों राक्षसों के मारे जाने से मेरा आश्रम पुनः सुरक्षित हो जाएगा। हे राजन, अपने मन से राजकुमारों के प्रति मोह और अज्ञान को निकाल दें और प्रसन्नतापूर्वक इन्हें मेरे साथ जाने दें। ऐसा करने से आपको धर्म और यश की प्राप्ति होगी और साथ ही आपके पुत्रों का भी परम कल्याण होगा। मुनि के वचन सुनते ही राजा का मुखमंडल कांतिहीन हो गया और उनका हृदय कांप उठा। दुखी मन से राजा ने विश्वामित्र से विनती की कि वे अपने निवेदन पर पुनर्विचार करें। उन्होंने विश्वामित्र जी को याद दिलाया कि 4 राजकुमार मुझको अधेड़ावस्था में प्राप्त हुए हैं। हो सकता है कि मुनि सहायता मांगते समय यह बात भूल गए हों। उन्होंने कहा, हे मुनि, आप भूमि, गौ, धन संपत्ति जो भी चाहे मांग लीजिए। आप जो कहेंगे मैं बड़ी खुशी से आपको दे दूंगा। अपने प्राणों से तो प्यारा कुछ भी नहीं होता। अगर आप कहें तो मैं इसी क्षण उन्हें भी देने को तैयार हूं। मेरे 4 पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, लेकिन राम से बिछुड़ने का विचार ही मेरे लिए असहनीय है। मैं उसे आपके साथ कदापि नहीं भेज सकता। आप तनिक विचार करें, कहाँ मेरे किशोर बालक इतने सुकुमार और सुंदर और कहाँ इतने क्रूर और कठोर राक्षस। राजा का अपने पुत्रों के प्रति प्रेम देखकर मुनि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, परंतु सभा में ही विद्यमान गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ के मन में पुत्रों के मोहवश उत्पन्न होने वाले संदेह और चिंता को भांप गए। वशिष्ठ जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाकर उनकी शंकाओं का समाधान कर दिया।
तब राजा ने राम और लक्ष्मण दोनों को बुलवाया और हृदय से लगाकर उन्हें अवसर अनुकूल शिक्षा दी। फिर दोनों को आशीर्वाद देकर मुनि विश्वामित्र को सौंपते हुए वे बोले, हे नाथ, मेरे ये 2 पुत्र मेरे प्राण हैं, अब आप ही इनके पिता हैं। राम और लक्ष्मण फिर माताओं से आज्ञा लेने उनके महल गए। माता से आशीर्वाद प्राप्त करके वे दोनों मुनि विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा करने के लिए उनके साथ चल दिए। तुलसीदास जी कहते हैं, दोनों भाई कृपा सिंधु, धीर बुद्धि वाले, पुरुषों में भी सिंह रूप और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। वे दोनों मुनि विश्वामित्र के साथ उनका भय हरने के लिए प्रसन्नतापूर्वक चल दिए। दोनों राजकुमारों का पालन पोषण राजसी ठाट बाट से हुआ था, लेकिन जब पिता ने आज्ञा दी तो वे उसी समय मुनि के साथ जाने के लिए तत्पर हो गए। जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने जन्म लिया था उसको पूर्ण करने के लिए परिवार का साथ और राजघराने का वैभव उन्होंने एक क्षण में ही छोड़ दिया। श्री राम ने पृथ्वी का पाप हरने के लिए ही जन्म लिया था, परंतु इसके साथ साथ उन्होंने अपनी सभी सांसारिक भूमिकाओं को भी बखूबी निभाया। वे एक आज्ञाकारी पुत्र थे और पिता की आज्ञा पूरी करने के लिए उन्होंने राजसी ठाट बाट को त्याग कर आश्रम का सादा जीवन अपना लिया। मुनि विश्वामित्र की मदद के लिए राजमहल छोड़ने से पहले उन्होंने माता का आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक समझा। राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ वन भेजने में बहुत संकोच कर रहे थे, क्योंकि वे अपने पुत्रों से असीम प्रेम करते थे। इसी मोह ने उनकी सोच को भ्रमित कर दिया था। उन्हें ज्ञात था कि स्वयं परमात्मा ने ही धरती से असुरों के नाश के लिए श्रीराम का अवतार लिया है। वे जानते थे कि प्रभु सर्वसमर्थ हैं, पर मोहवश होकर उन्होंने श्रीराम को सुकुमार, अनुभवहीन तथा सरल बालक ही समझा, जो मुनि विश्वामित्र के यज्ञ को तहस नहस करने वाले असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे। हम भी अपने बच्चों, माता पिता और अपने प्रियजनों से इसी प्रकार प्रेम और मोह के धागों से बंधे हुए हैं। जब भी हमें उनसे अलग होना पड़ता है या फिर उन पर कोई विपत्ति आती है तो हम बेचैन हो जाते हैं, धीरज खो देते हैं। हम सब यह भी जानते हैं कि परमात्मा ने ही अब तक हम सबकी देखभाल की है और आगे भी वे ही हमारा ध्यान रखेंगे। लेकिन यह सब जानते हुए भी हमारा मन हमें संदेह, चिंता और दुख देता ही रहता है और प्रभु पर विश्वास नहीं करने देता। जब मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ अयोध्या से पैदल अपने आश्रम की ओर चले, तब वे इतने प्रसन्न थे मानो उनको संसार की कोई महान निधि प्राप्त हो गई हो। रास्ते में चलते चलते उन्हें घने जंगल में से गुजरना था, जहां ताड़का नाम की एक बड़ी शक्तिशाली राक्षसी रहती थी। वह जंगल में रहने वाले जीवों तथा वहां से गुजरने वाले सभी मनुष्यों को खा जाती थी। जंगल से गुजरते हुए मुनि विश्वामित्र ने जैसे ही श्रीराम को उसके बारे में बताया और उसके रहने के स्थान की ओर इशारा किया, तो उनकी आवाजों को सुनकर ताड़का ने क्रोधित होकर उन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन श्रीराम सतर्क थे और उन्होंने एक ही बाण से उसके जीवन का अंत कर दिया। लेकिन उसको दीन जानकर दयालु प्रभु ने उसे निज लोक में स्थान दिया। मुनि विश्वामित्र यह देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रीराम को एक ऐसा दिव्य मंत्र दिया जिससे भूख प्यास न लगे, परंतु फिर भी शरीर में अतुलित बल और मुखमंडल का तेज बना रहे। दोनों भाइयों को उन्होंने कई अमोघ अस्त्र शस्त्र भी प्रदान किए। ध्यान दें कि वैसे तो दोनों भाइयों के कुलगुरु वशिष्ठ मुनि थे, परंतु मुनि विश्वामित्र द्वारा उन्हें संरक्षक मंत्र प्रदान करने के फलस्वरूप वे भी राम और लक्ष्मण के गुरु बन गए। मुनि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को राक्षसों से लड़ने के लिए कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इसी प्रकार आध्यात्मिक देहधारी गुरु भी अपने शिष्यों को मन के विकारों के साथ उनके आंतरिक संघर्ष में सहायता करने के लिए मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए वे शिष्यों को
आध्यात्मिक साधना का अस्त्र प्रदान करते हैं, जिससे उनमें धैर्य, संयम, विवेक, दया, दान, श्रद्धा और भक्ति आदि गुणों का विकास होता है और नकारात्मक शक्तियों का सामना करने का बल मिलता है। आश्रम पहुंचकर मुनि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अपना परम हितैषी जानकर उनका प्रेमपूर्वक सत्कार किया और उन्हें भक्ति भाव से कंदमूल और फलों का भोजन करवाया। तदुपरांत वे सब रात्रि विश्राम करने चले गए। प्रातःकाल श्री राम मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्हें पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहा, हे मुनि, अब आप सब निर्भय होकर अपना यज्ञ आदि कर्म आरंभ करें। यह सुनकर सभी मुनि यज्ञ करने लगे तथा राम और लक्ष्मण उनके यज्ञ की रखवाली के लिए तत्पर हो गए। मंत्र उच्चारण के स्वर जैसे ही शक्तिशाली मारीच के कानों में पहुंचे, उसने अपनी राक्षस सेना के साथ आश्रम पर हमला कर दिया। राम ने तत्क्षण पूरे वेग से उसे एक बिना नोक वाला बाण मारा, जिसने मारीच के शरीर को बिना बेधे 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के उस पार फेंक गिराया। फिर जैसे ही सुबाहु आक्रमण के लिए आगे आया, श्री राम ने उसे एक ही अग्निबाण से मार गिराया। दूसरी तरफ लक्ष्मण ने राक्षसों की पूरी सेना का संहार कर दिया। इन दोनों राक्षसों और उनकी सेना के नाश हो जाने से विश्वामित्र और आश्रम में रहने वाले सभी ऋषि मुनि निर्भय हो गए। हर्षित होकर सारे देवता और मुनियों के समूह चारों ओर से राम और लक्ष्मण की स्तुति करने लगे। ताड़का, मारीच और सुबाहु की कथाएं हमारे मन की नकारात्मक वृत्तियों का प्रतीक हैं। जिस प्रकार ये राक्षस मुनियों पर हमला करके उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे, उसी प्रकार ये नकारात्मक वृत्तियां हमारी आध्यात्मिक साधना के समय हमारी मन की शांति और एकाग्रता में विघ्न डालती हैं। तृष्णा रूपी ताड़का हमारे मन को विषय वासनाओं की ओर आकर्षित करती है। मोह रूपी मारीच हमारे ऊपर हावी रहता है और हमें संसार से बांधे रखता है। क्रोध रूपी सुबाहु हमारे मन की शांति पर आक्रमण करके अशांति फैला देता है। श्री राम ने ताड़का और सुबाहु को तो मार दिया, परंतु मारीच को दूर समुद्र पार फेंक दिया। हमें भी इसी तरह से तृष्णा और क्रोध आदि नकारात्मक वृत्तियों को नष्ट करना है, परंतु मोह को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसार में रहते हुए मोह से बचना कठिन है। रिश्ते नाते और सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह तब एक रुकावट का रूप ले लेता है जब हम उनमें संतुलन नहीं बैठा पाते। परिणामतः वह हमारी आध्यात्मिक साधना में विघ्न डालने लगता है। मोह को नियंत्रण में रखना जरूरी है और मरीच की तरह उससे कुछ दूरी बनाए रखना आवश्यक है, ताकि वह हमारी आध्यात्मिक साधना में विघ्न न डाल सके। इस कथा के माध्यम से हम सीखते हैं कि जब तक नकारात्मक शक्तियों पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, तब तक वे हमारे मन को विचलित करती रहेंगी और हमारे परमार्थ के रास्ते में विघ्न डालती रहेंगी। यज्ञ आदि कामों में विघ्न डालने वाले राक्षसों का जब नाश हो गया, तब आश्रम में पुनः शांति का वातावरण छा गया। मुनिजनों पर दया करके श्रीराम वहां कुछ दिन और ठहरकर उन पर कृपावृष्टि करते रहे। यद्यपि प्रभु सर्वज्ञाता हैं, फिर भी भक्तिवश होकर मुनियों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं सुनाईं। राजा जनक द्वारा स्वयंवर का आयोजन। एक दिन मुनि विश्वामित्र को मिथिला नरेश जनक का निमंत्रण प्राप्त हुआ। राजा जनक मिथिला राज्य की राजधानी जनकपुरी में धनुष यज्ञ का आयोजन करवा रहे थे। वे अपनी पुत्री राजकुमारी सीता के लिए स्वयंवर द्वारा उत्तम वर का चयन करना चाहते थे। ध्यान दीजिए कि स्वयंवर प्राचीन भारत की एक प्रथा है, जिसमें राजकुमारियों के लिए भावी वर के उम्मीदवारों, राजाओं, राजकुमारों आदि को आमंत्रित किया जाता था और उनमें से किसी एक का चयन वर के रूप में होता था। वर चयन का निर्णय या तो कन्या अपनी पसंद का वर चुनने की स्वतंत्रता के आधार पर करती थी, या फिर सभी उम्मीदवारों के सामने एक चुनौती रखी जाती थी और जो उस चुनौती पर पूर्ण रूप से खरा उतरता था, वह स्वतः उस कन्या के वर के रूप में चुन लिया जाता था। उन्होंने शर्त रखी थी
कि जो भी शिवजी के भारी और कठोर धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। राजा जनक ने मुनि विश्वामित्र को इस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया था। मुनि ने श्री राम को सुझाव दिया कि वे भी धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए उनके साथ चलें। श्री राम ने मुनिवर की बात सहर्ष स्वीकार कर ली और वे लक्ष्मण सहित उनके साथ जनकपुरी की ओर चल पड़े। जनकपुरी के रास्ते में उन्हें एक वीरान आश्रम दिखाई पड़ा, जहां न कोई जीव जंतु न ही पशु पक्षी थे। श्री राम ने वहां पड़ी पत्थर की एक शिला को देखकर मुनि विश्वामित्र से उसके बारे में प्रश्न किया। मुनि ने विस्तारपूर्वक श्री राम को पूरी कथा सुनाई और उन्हें यह बताया कि बहुत समय पहले यह आश्रम एक शांत तपोभूमि थी। तुलसीदास जी ने अहल्या की कथा का विवरण रामचरितमानस में विस्तारपूर्वक नहीं दिया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसके इतिहास का उल्लेख है। पहले यह आश्रम एक शांत तपोभूमि थी। बहुत वर्ष पूर्व महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ इस आश्रम में शांतिपूर्वक रहते हुए तपस्या करते थे, लेकिन नियति ने इस दंपत्ति के साथ एक क्रूर खेल खेला। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम में नहीं थे, तब देवराज इंद्र ने छल से महर्षि गौतम का रूप धारण करके अहल्या का पतिव्रत धर्म भंग करने की कोशिश की। महर्षि गौतम को जब यह पता चला, तब रोष में भरकर उन्होंने अहल्या को शाप दे दिया कि वह हजारों वर्षों तक अकेले, समस्त प्राणियों से अलग, कष्ट उठाती हुई आश्रम में शिला रूप में पड़ी रहेगी। लेकिन अहल्या के बार बार विनती करने पर उन्होंने द्रवित होकर सांत्वना देते हुए भविष्यवाणी की कि जब प्रभु अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम के रूप में जन्म लेंगे और इस आश्रम में आएंगे, तब उनके चरणों के स्पर्श मात्र से अहल्या शाप मुक्त होकर अपने पूर्व रूप में आ जाएगी। यह कहकर ऋषि आश्रम त्याग कर चले गए। मीराबाई जी ने भी अपने भाव को व्यक्त करने के लिए अहल्या का दृष्टांत इस प्रकार दिया है। हे प्रभु, आपके विरह का कष्ट मेरे हृदय में एक तीर की तरह चुभता रहता है। मैं आपको एक क्षण के लिए भी नहीं भुला पाती। आपने तो वन में पत्थर बनकर पड़ी अहल्या का भी उद्धार कर दिया था। हे प्रभु, मेरा बोझ क्या उस पत्थर की शिला से भी अधिक है? फिर आप मेरा उद्धार क्यों नहीं करते? बान बिरह के लगे हिये में भूलूं ना एक घड़ी, पत्थर की तो अहिल्या तारी बन के बीच पड़ी, कहा बोझ मीरा में कहिए 100 ऊपर एक धड़ी। मुनि विश्वामित्र ने पत्थर की शिला को देखकर श्री राम से कहा, हे रघुबीर, महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज के साथ आपके चरण कमलों की धूली पाने की प्रतीक्षा कर रही है। श्री राम ने तुरंत मुनि की आज्ञा का पालन किया। राम के पवित्र और शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही अहल्या अपने पूर्व रूप में आ गई। भक्तों को सुख पहुंचाने वाले रघुबीर को अपने सम्मुख देखकर वह हाथ जोड़कर खड़ी रह गई। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले। उसका शरीर पुलकित हो उठा। उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई। श्री राम को सामने देखकर और उनकी अनुकंपा पाकर उसे अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मन में धीरज धरकर प्रेम से उसने प्रभु की स्तुति प्रारंभ की। अध्यात्म ज्ञान द्वारा जानने योग्य हे प्रभु, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाले, अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं। हे कमल नयन, हे संसार की जन्म मृत्यु के भय से रक्षा करने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे पति ने मुझे जो शाप दिया था, उसके लिए मैं उनकी अत्यंत आभारी हूं। यह उनका परम अनुग्रह था, क्योंकि इसके कारण ही मुझे मुक्ति दिलाने वाले श्री हरि के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है। मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूं और मैं आपसे केवल एक ही वर चाहती हूं कि जिस प्रकार भौरा
कमल के फूल का रस पान करते हुए मजबूती से उसे पकड़े रहता है, उसी प्रकार मेरा मन रूपी भौरा भी आपके चरण कमलों की धूलि के प्रेम रस का सदा पान करता रहे। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करै पाना। इस प्रकार स्तुति करती हुई अहल्या आनंद से भरकर अपने पति के लोक में चली गई। महर्षि गौतम के आश्रम को पीछे छोड़कर मुनि विश्वामित्र और दोनों राजकुमार आगे बढ़े। अहल्या के साथ अनजाने में छल हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप वह हजारों वर्षों तक पत्थर की शिला बनकर जंगल में पड़ी रही। इसी प्रकार हमारा मन भी माया द्वारा छला जाता है। हम अपने दिव्य स्रोत को भूल जाते हैं और प्रभु से बिछुड़कर हम अपनी आध्यात्मिक पहचान खो देते हैं। जिस प्रकार प्रभु राम ने कृपा करके अहल्या को मुक्ति प्रदान की, उसी प्रकार हमें भी गुरु रूपी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जो हमारे मन के वीरान आश्रम में प्रभु का प्रेम जागृत करे। हम एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की शरण में जाकर ही जागृति प्राप्त कर सकते हैं। वह पूर्ण संत अपने दिव्य आशीर्वाद द्वारा हमारे आंतरिक चक्षु खोल देता है। अहल्या पर हुई प्रभु कृपा को देखकर तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम दीनों के बंधु और बिना किसी कारण ही दया करने वाले हैं। हे मूर्ख मन, छल कपट और चतुराई छोड़ दे और प्रभु की भक्ति में लग जा। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल।